सविता एक गरीब घर की लड़की थी। सविता की शादी रामू से हुई थी। उसकी एक लड़की थी, रीमा। सविता के पिता इस दुनिया में नहीं रहे। सविता घर में बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी, लेकिन उसकी सासू माँ उससे कुछ नहीं कहती, ना ही उसका पति उससे कुछ कहता। सविता रोजाना पर्स लेकर घर से बाहर घूमने चली जाती थी। बाहर के लोग कहते थे कि ये रोजाना घूमने जाती है तो इसका घर का काम कौन करता है, लेकिन उसके घर का काम उसकी सासू माँ और उसके पति कर लिया करते थे। इसी तरह की चर्चाएं गांव मोहल्ले में होने लगी। तभी सविता की सासू माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा उसको समझाओ कि वह बाहर इस तरह रोजाना ना जाए। अगर कुछ दिनों में वह रोजाना घूमने बाहर चली जाती है, इससे मोहल्ले वालों में बहुत सी बातें होंगी। रामू अपनी माँ की बात सुनता रहता है। रामू बहुत सोच में पड़ जाता है। ये सब बातें सुनकर सविता का पति बहुत परेशान रहने लगा। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अगर वह सविता से कुछ कहता है तो सविता छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी। अब वो क्या करे, ना तो अपनी माँ की बात टाल सकता है। अब वह और ज़्यादा परेशान होने लगा। सविता अपने घर वालों पर ताने मारने लगी। सविता अपने घर में कुछ ना कुछ कहती रहती थी, जिससे सभी घर वाले परेशान हो गए थे, क्योंकि घर के तो सविता की ही चलती थी। वह कुछ ना कुछ बातें बताती रहती थी। सविता की सासू माँ रोजाना काम करती और उसका पति भी तथा बेटी भी काम करती थी, क्योंकि सभी को ये एहसास था कि सविता किसी न किसी दिन हम लोगों के बारे में सोचेगी कि हम अपनी सासू माँ और पति के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। एक दिन सविता की क्लासमेट सीमा मिल जाती है। वे दोनों बहुत दिन बाद मिले थे। सीमा सविता से कहती है कि मेरी सासू माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, और तो और मेरे पति भी अपनी माँ की बात मानते हैं। मैं चाहे कितना भी काम अच्छे से कर लूँ, पर मुझे फिर भी मेरा पति अत्याचार करता है। मेरी सासू माँ मेरे पति को उकसाती रहती हैं। सविता को अपनी क्लासमेट की सारी बात समझ आ जाती है और वह घर जाकर अपनी सासू माँ और पति के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। तभी सविता के घरवाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।